रामचरितमानस ऐसा शास्त्र है कि जिसमें एक चौपाई में भी पूरा शास्त्र का आशय निकल जाता है। और पूरा रामायण पढ़ो तो उसमें भी पूरा शास्त्र का ही अर्थ निकल जाता है। कहीं कहीं पे दो चार चौपाई में वो पूरे शास्त्र का अर्थ निकल जाता है। कहीं एक प्रसंग में, जैसे मनु का प्रसंग लो, उसमें भी पूरा रामायण का सारांश आपको मिल जाएगा। शिव पार्वती का प्रसंग पढ़ लो, ब्याह का, उसमें भी पूरा रामायण का सारांश निकल जाएगा। और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में भी पूरा रामायण का सारांश बता दिए। और इससे भी सूक्ष्म गए तो आधे चौपाई में पूरा रामायण का सारांश बता दिए। जैसे एक चौपाई है कि गई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। अब इस चौपाई का खाली अर्थ समझ लो तो पूरा रामायण का सारांश निकल जाएगा। और इसमें भी खाली आधे चौपाई का अर्थ कि गई बहोरी गरीब नेवाजू, भगवान राम का भजन करने से अथवा भगवत स्वरूप किसी सतगुरु के शरण और उनके भजन सेवा से क्या मिलता है, तो एक आधे चौपाई में बताए कि गई बहोरी गरीब नेवाजू। इस जीव की गई हुई संपत्ति को भगवान वापस कर देते हैं। कौन सी चीज इस जीव के हाथ में थी जो चली गई और जिसे भगवान का भजन करने से पुनः ये प्राप्त कर लेता है, अथवा भगवान जिसे पुनः उस जीव को प्रदान कर देते हैं, ये हमें देखना है। ये आधा चौपाई है, लेकिन इसका जब भली प्रकार से विचार करो कि इस जीव के पास कौन सी ऐसी संपत्ति थी, कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसके हाथ से खो गई और भगवान के भजन चिंतन से पुनः वही चीज भगवान प्रदान कर देते हैं। तो वास्तव में ये जीव जब भी मनुष्य शरीर में आता है तो ये शरीर मिलते हैं। शरीर के अंतराल में ये 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय उसे मिलता है कार्य करने के लिए। 5 कर्म इंद्रियों से ये कार्य करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से इस संसार में देखना, सुनना, खाना, पीना, स्पर्श करना आदि से सांसारिक ज्ञान को अपने भीतर अर्जित करता है। और इसका इन इंद्रियों और जब विषयों का संयोग होता है तो एक प्रकृति के स्वरूप एक ऐसी स्थिति बनती है मन की, जिसको माया या मन का स्वभाव कहते हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं। यही प्रकृति ही इस जीव का जो सहज स्वरूप है। ये जीव है क्या? तब बताए ईश्वर यंस जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव भगवान का अंश है। भगवान की सारी योग्यता इसके भीतर थी। जो भगवान है, जिसका हम आप लोग शास्त्रों में वर्णन सुनते हैं, जो उनमें गुण है, जो एबिलिटी थी, जो ये स्थिति थी, भगवान सुख और शांति के घर हैं, तो ये जीव भी सुख शांति का घर था। बड़ा पहाड़ हो मिश्री का, उसको चखो, और एक छोटी टुकड़ा मिश्री का चखो, दोनों का स्वाद, दोनों की मिठास एक ही होती है। चाहे सोने का पहाड़ हो, चाहे सोने का एक 50 ग्राम का टुकड़ा हो, दोनों के गुण धर्म एक ही होते हैं। उसी तरह जब भगवान का अंश है जीव, तो भगवान में जो गुण होना चाहिए वो गुण हर जीव में होना चाहिए, और थी भी। लेकिन थोड़ी सी गर्भी, सो माया बस भयों गुसाई, बधियो कीर मरकट की नाई। वही ये जीव माया के विवश हो गया। विवश हो जाने के कारण बधियो कीर मरकट की नाई। कीर माने बंदर, तोता होता है, और मरकट माने बंदर। अब बंदर को पहले बहेलिया पकड़ना था तो सुराही में चना भिगा के डाल रख दें। अब वो चना निकालने जाए तो मुट्ठी बंद हो जाए, और सुराही में से मुट्ठी निकले न, और जब तक मुट्ठी न निकले तब तक उस सुराही से छुटकारा न मिले उसे। और इसी में लालच बस उसको छोड़े न, और जब तक छोड़े न चने को तब तक मुट्ठी बाहर न निकले। इतने में बहेलिया आए, गले में उसको बांध ओंध के जन्म भर डंडा मार के नचाते रहता है। दूसरा दृष्टांत दिए तोते का। तोता को पकड़ना होता है तो एक बांसुरी जैसे पोपली
बांस में एक दूसरा लकड़ी रखकर उसमें चारा वारा के समीप रख देते थे। तोता जब भी कोई चीज पकड़ता है तो पंजे से जहां पकड़ा तो उस पे घूम जाती थी। बांसुरी वाली पोपली रस्सी में दूसरी लकड़ी। अब तोता नीचे पैर ऊपर, उसे कोई नहीं पकड़ा है, लेकिन अपने ही उस लकड़ी को पकड़ा रहता है, इतना भयभीत हो जाता है, सोचता है दूसरा किसी ने हमारा पैर पकड़ रखा है। ट्रेर दिन भर करेगा लेकिन छूटेगा नहीं। अब बहेलिया आके गर्दन पकड़ के उसको पकड़ के ले जाता है, जन्म भर पिंजड़े में रखे रहता है। उसी तरह ये माया का स्वरूप है। हम इस शरीर में आते हैं, ये शरीर, इस शरीर की देखभाल के लिए हमें 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री मिल जाती हैं। ये जब विषयों में मनमानिक जब व्यवहार करने लगती हैं तो एक तरह का आदत बन जाता है। उदाहरण के रूप में थोड़ा सा संगत मिल गई, आप थोड़ा शराब चखने लगो, चखते चखते जब उसकी आदत पड़ जाती है तब देखो वो छुड़ाए नहीं छूटती। कितनों उसमें बल लगाओ, उपदेश दो, एक ऐसी शक्ति भीतर से उसे जकड़े रहती है कि वो छोड़ना भी चाहे तब भी नहीं छूट पाती। उसी तरह जब इस शरीर में हम आसक्त होकर सांसारिक भोगों को इंद्रियों के द्वारा बेरोक टोक अगर इसका आचरण करते हैं तो इन्हीं इंद्रियां जब विषयों में आसक्त हो जाती हैं, इनका प्रकृति बन जाता है विषय भोगने की, तो इसी विषय भोग की प्रकृति को ही माया कहते हैं। ये जीव इसके बस हो जाता है। फिर यदि ये छोड़ना चाहे भी विषयों को, मन और इंद्रियों को समेटना भी चाहे, फिर भी ये समेट नहीं पाता। कितने उपदेश दें, चाहे ब्रह्मा के समान सदगुरु मिल जाएं, लेकिन फिर भी उपदेश के द्वारा ये इंद्रियां वश में नहीं होती। इसे वश में करने का उपाय गीता में, रामायण में बताया गया है, और यही इन्हें वश में करके अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कराना ये सदगुरु अथवा भगवान की कृपा होती है। मन बस होई तबई जब प्रभु प्रेरित बर जाए। और जो जो विषयों का, जैसे कोई शराबी आदमी शराब पीने में आसक्त हो गया, देखो बड़े बड़े मकान, घर, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब खो जाता है। जबकि शराब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी को पकड़ के रखे, स्वयं उसको पकड़ के रखा है। तोते के जैसे, बंदर के जैसे थोड़ा टेक करके अगर छोड़ दे तो महीना 2 महीना में उसकी तृष्णा वासना धीरे धीरे शांत होते होते मन सहज अवस्था में आते आते आ जाए। और उसके त्यागने से हृदय से जो वृत्ति बनी थी शराब पीने की, उसका जहां त्याग किया तो शराब पीने से जो दुर्दशा हो गई थी इस जीव की, वो भी उसके साथ मिट जाता है। और वो फिर जब अपने मान सम्मान से रहने लगता है, धन संपत्ति का अर्जन करने लगता है, फिर अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। उसी तरह ये जीव जो जन्म जन्म से इंद्रियों के शरीर के द्वारा विषयों में जो आचरण करता है, इसके स्वभाव को एक बार टेक करके छोड़ दे, इंद्रियों का व्यवहार जो विषयों में हो रहा है उसका त्याग कर दे, धीरे धीरे उसका वही परमात्मा स्वरूप उसके सामने प्रकट होते होते एक दिन वह स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसका नाम है परम धाम, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पाने की विधि गीता में बताई। यही पूरा गीता का उपदेश भी है। भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ में ही बताया कि अर्जुन, मात्रा स्पर्शास कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यातां तितक्षस्व भारत। पहला श्लोक अर्जुन को उपदेश के रूप में भगवान गीता 2 अध्याय 2 में बताए तो यही कि अर्जुन, इंद्रियों का विषय मात्रा स्पर्शास कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा सुख दुखदा, इंद्रियों के विषय ही का संयोग ही इस जीव को सुख और दुख देने वाला है। शीत उष्ण अर्थात जड़ता क्लेश प्रदान करने वाला है। अर्जुन, इसके वश में नहीं होना चाहिए। ये इंद्रियों का विषय क्षणभंगुर और नाशवान है। इसमें बुद्धिमान मनुष्य भगत कभी नहीं फंसता। आखिर इसको हम क्यों छोड़ें? भगवान ने आंख दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, जीवा दिया है रस लेने के लिए, तो हम इसको छोड़ें क्यों विषयों को? तो एक कारण बताए। इंद्रिया अर्थेषु राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छत तव ह्यस्य परिपंथिनो।
इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष छिपा हो। आप धीरे, हमने शराब का उदाहरण दिया, देखो जब आदमी शराबी हो जाता है, कोई पिला दिया तो कितनों शत्रु है उसका मित्र वो बन जाता है, और किसी ने कहा भाग शराबी यहां से, तो उससे द्वेष हो जाता है, पी के उसी के घर पे पहुंचेगा, गाली देगा। तो ये राग द्वेष आया कहां से? जब आसक्ति हो गई। इसी तरह हमें संसार में, धन में, घर में, ईश्वर में, जहां जहां हमें आसक्ति होती है वहां वहां से उसमें सहयोग देने वाले सज्जन से हमें राग हो जाता है, और उसके विपरीत आचरण करने वालों से हमें द्वेष हो जाता है। और ये राग द्वेष, इसी को काम क्रोध बताया है, और इसी को गीता में आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जय ही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये काम क्रोध दुर्जय शत्रु है, यही जीव को बार बार जन्म मृत्यु के सिलसिले में ढकेलने वाले हैं, इसलिए अर्जुन इनको तू काट। तो यही जो विषयों के संयोग से ये काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि रजोगुण की भावना हमारे भीतर वृद्धि कर चुकी है, इसी को भगवान मिटाते हैं। और ज्यों ज्यों ये मिटते चले गई, त्यों तो जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, जो वास्तविक सहज स्वरूप है, जो भगवत स्वरूप है, वो आपके हृदय में उतरते उतरते एक दिन संपूर्ण विकारों का विनाश होने के पश्चात जो सहज स्वरूप है वही आपको पुनः भगवान दिला देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने बड़े भावार्थ को आधे चौपाई में कहा कि गई बहोरी गरीब निवाजू। जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से इस जीव का सहज स्वरूप खो चुका था, दब चुका था, सहज सुख स्वयं है वो, लेकिन सुख के लिए इधर उधर भटक रहा है। इच्छा रहित है, लेकिन इच्छा के पूर्ति के लिए जन्म जन्म भटक रहा है। ये जो सहज स्वरूप उसका खो चुका है, उसे पुनः प्रदान कर देते हैं। कौन? भगवान कह लो चाहे सदगुरु कह लो। इनके शरण में जाने से धीरे धीरे जो हमारे मन इंद्रियों की आसक्ति है संसार में, उस आसक्ति का त्याग करते हुए और धीरे धीरे भजन चिंतन में मन लगाते लगाते ये आसक्ति जो जो मिटते, ये आसक्ति मिटाना ही वास्तव में तप है। जैसे रोज आप भोजन करते हो, एक दिन भोजन न मिले तो बार बार मन तड़पता रहता है भोजन के लिए, लेकिन 2-4 बार 6 बार ऐसे अभ्यास कर लो साल तमाम, तो एक ही टाइम भोजन करो फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी। उसी तरह एक बार त्याग बैराग करते 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 मन को सहज अवस्था में जब ये चले आता है, ध्यान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो जिसका नाम है परम धाम परम स्वरूप, वो साधक के भीतर आपो आप प्रकट होने लगता है। तो आधे चौपाई में पूरा रामायण गीता का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया। इसी को संक्षेप में छोटे छोटे प्रसंग, मनु प्रसंग और नारद प्रसंग इत्यादि के द्वारा बताए। अब पूरी गीता भी उसका सारांश भी यही निकलता है कि मनुष्य अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले, और इस सहज स्वरूप का माध्यम होते हैं सद्गुरु, अथवा हृदय से जब वही रथी हो गए तो भगवान कह लो, राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, एक ही बात है। और जब रथी होके वही सहज स्वरूप पुनः प्रदान कर देते हैं। इसलिए एक ही चौपाई में सारा चीज उन्होंने बता दिया कि गैया बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। तो ये पूरा चौपाई का अर्थ ही पूरा रामायण है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।